आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को पीओके ले जाने पर लगाई रोक। पाकिस्तान पीओके में घुमाना चाहता था चैंपियन ट्रॉफी। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने ट्रॉफी हाल ही में पाकिस्तान भेजी और ये ट्रॉफी आपको बता दें कि 14 नवंबर को इस्लामाबाद भी पहुंची। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान को अब एक बड़ा झटका भी लग गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आईसीसी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और आईसीसी ने पाकिस्तान को अब आदेश दिया है कि वह ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में नहीं ले जा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने 16 से 24 नवंबर तक ट्रॉफी के दौरे का कार्यक्रम तैयार किया था। इसमें ट्रॉफी को पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पर भी ले जाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा पाकिस्तान आपको बता दें कि पीओके के 3 शहर स्कर्दू, मुरी और मुजफ्फराबाद में भी ट्रॉफी को दिखाने का फैसला कर रहा था, जिसके बाद अब आईसीसी ने इसे लेकर रोक लगा दी है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस योजना पर आपत्ति जता दी। इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रॉफी को पीओके में ना भेजा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक होना तय है, मगर इसका शेड्यूल अब तक नहीं आया था। ऐसे में आईसीसी के इतिहास में पहली बार हुआ कि शेड्यूल जारी होने से पहले ट्रॉफी मेजबान देश पहुंची और टूर भी करेगी। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पहले ही अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार उन्होंने कर दिया था और ऐसे में कयास लगाई जा रही हैं कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जा सकता है या फिर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से दूसरे देश में शिफ्ट कर किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान को घनघोर बेइज्जती वो सहनी पड़ी है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों के लिए जिन जगहों को चुना गया था उनमें ये जगह शामिल है। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होना है, लेकिन पाकिस्तान की ट्वीट्स में उन जगहों को तवज्जो ही नहीं दी गई। उसके साथ ही वो भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जिसका खामियाजा उसे अब भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपने ट्वीट में स्कर्दू, हुजा, मुजफ्फराबाद तीनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित है और इनका ही उन्होंने जिक्र किया। पीसीबी द्वारा ऐसा किए जाने को भारत के सीमा पार यात्रा नहीं करने के फैसले के प्रति उकसावे के रूप में देखा गया। स्कर्दू आपको बता दें कि बलिस्तान और हुजा गिलगित में स्थित है और ऐसे में पीओके वो काफी एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है, एक सेंसिटिव इशू रहा है और इसके बाद इसे लेकर पाकिस्तान लगातार भड़काने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। आईसीसी ने बड़ा एक्शन ले लिया और अब बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को पीओके ले जाने पर ही रोक लगा दी है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान राजनीति करना चाहता था। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पीओके और हमारे साथ चीजें ठीक है, जबकि आज के वक्त में सभी को पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थिति क्या है। वहां के लोगों ने खुलकर ये बातें सामने रखी है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ तो रहना ही नहीं है, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इस मामले को लेकर ये जो फैसला आईसीसी द्वारा लिया गया है, इस मामले को लेकर अब बयान भी सामने आए हैं, बयान भी देखने के लिए मिल रही है और इस मामले को लेकर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट है, क्या कुछ उनका कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, सुरक्षा की नजर से तो देखने की बात यह है कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि जो माहौल है पीओके में इस समय बना हुआ, उस माहौल के फलस्वरूप ये देखा जा रहा है कि पीओके के लोग चाहे हमारी टीम को सराहें, चाहे उसकी जय जयकार भी करें, पर जो एलिमेंट बैठे हैं भारत को डाउन करने के लिए, जो पीओके कंट्रोल में भी नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं है, वो एलिमेंट जरूर वहां पे होंगे जो कि इस काम को अंजाम देंगे कि किसी न किसी को हानि करी जाए, जैसे कि इजराइल के एथलीट्स को की गई थी म्यूनिख में। इस तरीके से ये भी हो सकता है कि हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पीपल के ऊपर अटैक हो जाए और फिर एक दूसरे को ब्लेम करते रहें, क्योंकि वो पाकिस्तान कहेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पीओके वालों ने किया है, पीओके कहेगा ये पाकिस्तान के सपोर्टिंग जो टेररिस्ट तालिबान है वो उन्होंने किया है, वो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, ये है। जैसा कि वो
श्रीनगर में कर रहे हैं, वो कश्मीर में कर रहे हैं, वैसा एक माहौल पैदा करना चाहेंगे। वो कर सकते हैं, हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए जरूर कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है कि वो नहीं करेंगे, या उन्होंने कहा नहीं हमारा कैरेक्टर इतना हाई है कि हम ऐसा काम अंजाम नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कर सकते हैं और इसके लिए प्रिकॉशंस लेना एक उचित कार्रवाई है। तो ये प्रिकॉशन जो लिया भारत की सरकार ने बिल्कुल ठीक लिया कि हमारे खिलाड़ियों को वहां पे एक्सपोज नहीं किया। वो अनरिक्वायर्ड अनवांटेड डेंजर में कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, अगर जैसे दो देशों के बीच में आप दो चीजों किसी पॉलिटिकल मनमुटाव हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, वो तो ठीक है, बट विथ इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज नाउ 75 साल पुरानी बात है, बेस्ड ऑन टेररिस्ट। वो टेररिस्ट भेज के रिलीजियस डिवाइड करके पैदा करके कश्मीर में आतंक फैला रहा है, और ये उसको आतंक फैलाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता अगर हमारे किसी भी खिलाड़ी के ऊपर 2-3 शॉट्स ले लेते, जैसे कि जैसे ट्रंप के ऊपर किसी ने शॉट लिया था, और 2-3 स्नाइपर बैठा हो कहीं किसी भी जगह पेड़ के ऊपर, और वो हमारे क्रिकेटर के ऊपर शॉट ले सकता है वो। तो ये इसके लिए मेरे ख्याल से ये एक विवेक का इस्तेमाल किया है किसी ने, और अच्छी तरीके से सोच समझ के ये टूर कैंसिल किया है। आप देख रहे कि अब पाकिस्तान को पता चल गया है कि पीओके के लोग भी उसके खिलाफ हैं। वो ओपनली इंडिया को सराह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस बात को पाकिस्तान दबाने के लिए ये एक बड़ा दिखाना चाहता था कि कैसे हम ट्रॉफी को हर जगह घुमा रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी क्योंकि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। इस ऐसा एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं तो कि हम पीओके हमारा इतना प्यार, हमको इतना पीओके से इतना प्यार है कि हम ये ट्रॉफी यहाँ पे भी घुमाने आए हैं। इसको हम एक ऑफिशियल स्टेट मानते हैं अपना। कहने का मतलब है इस पीओके को वही दर्जा दिया है जो पंजाब, सिंध और बाकी एरियाज को दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे भी घुमाएंगे, और शायद पता बलूचिस्तान का पता नहीं, शायद वहां पे भी घुमा दें। तो जैसा कि आपने प्रोफेसर बख्शी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो फैसला लिया गया है बहुत थॉटफुल फैसला था, बहुत ही ज्यादा सही फैसला था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के मंसूबे थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर्स को वर्ल्ड ऑर्डर पे ये दिखाना चाह रहा था कि पीओके के साथ उनकी सारी स्थिति ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो है जगह है, कश्मीर है, वहां पर वो ले जाकर उस ट्रॉफी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि हमारे पीओके के साथ चीजें जो है बहुत सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असलियत सबको पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हालात क्या है। वहां के लोग जो है भारत के साथ आना चाहते हैं, वहां के लोग पाकिस्तान से जो है वो तंग आ चुके हैं, पाकिस्तान की करतूतों से तंग आ चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पर अगर आपने प्रोफेसर बख्शी को सुना, उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेटर्स जो है, जो आप कह सकते हैं खिलाड़ी हैं, उनको भी पाकिस्तान ना भेजने का फैसला भी बहुत बेहतरीन फैसला था। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता था कि कल को वो किसी पे शॉट ले, किसी पे एम कर ले, जैसा ट्रंप के साथ हुआ, जैसा इजराइल के खिलाड़ियों के साथ हुआ, ऐसा कुछ हो सकता था। और उसके बाद पाकिस्तान क्या करता कि इसे लेकर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देता कि हमारे जो है इसमें नहीं आता, हमारे अंडर में नहीं था, ये तो उधर हो गया, ये तो इधर हो गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुमाने की बात कर रहे हैं, कल ये बलूचिस्तान भी ले जाकर घुमाने की बात कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इनकी स्थिति है। वह इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के जो नेता है रविंद्र रैना, उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान हमेशा साजिश करता है, और पाकिस्तान की हर साजिश को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विफल किया है। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहरों में घुमाना चाहता था। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर से भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। इसलिए पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी उसको वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भाग में लेके जाए। जैसे ही ये समाचार पहुंचा कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान साजिश के तौर पर पीओके के अंदर अलग अलग शहरों में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत
भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया। बीसीसीआई और श्री जय शाह साहब ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी। ये पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान हमेशा साजिश करता है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हमेशा भारत ने विफल किया है। पाकिस्तान की हर साजिश को हमने पहले भी विफल किया है, आज भी विफल किया है, आगे भी करेंगे। मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव श्रीमान जय शाह साहब को भी इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ा इस पर स्टैंड लिया है। श्री जय शाह साहब ने जब इस सारे प्रकरण के ऊपर बीसीसीआई का रुख साफ किया कि पाकिस्तान साजिश के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को टूर्नामेंट शुरू होने से पूर्व पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ले जाने की और दिखाने की कोशिश और साजिश कर रहा है, और जय शाह साहब की आपत्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, आईसीसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जम्मू कश्मीर के अनाधिकृत भाग में जो पाकिस्तान के कब्जे में वहां नहीं जाएगी। पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका बीसीसीआई ने और जय शाह साहब ने दिया है। तो जैसा कि आपने रविंद्र रैना को सुना, तो इसी के साथ ही इस मामले को लेकर कविंदर गुप्ता बीजेपी के नेता, उनका भी बयान है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, पाकिस्तान तो जानबूझकर इस प्रकार की हरकतें करता है। उसको हालांकि पता है कि इस प्रकार की हरकतें चलने वाली नहीं है, और आईसीसी ने जो इसको कंडेम किया है और उसके साथ इसको कैंसिल भी किया, ये अपने आप एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान को चिंता नहीं करनी चाहिए। समय आएगा जब हम खुद करवाएंगे वहां पर, जब भारत के साथ पूरा ये जो पीओके है होगा, पाकिस्तान इसकी चिंता छोड़ दे, वो चिंता हमारी है। तो जो मैचेस है स्कर्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद में इन्होंने रखे, किस तरह उसको देखते हैं? पाकिस्तान की क्या कोशिश है? देखिए, वो इंटरनेशनल फोरम पर इस प्रकार की चीजों को लाना चाहता है और हर बार उसने मुंह की खाई है, और इस बार भी यही हुआ। कुछ होने वाला नहीं है इससे, और आईसीसी ने जो किया है एक अच्छा कदम है, और मुझे लगता है जिसको कैंसिल करके पाकिस्तान के मुंह पर यह तमाचा है। लगता है क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते हैं। हाँ, हमेशा हर चीज में उनकी यही कोशिश रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे या लेवल पर उनको कोई पूछता तो है नहीं, तो जानबूझकर इस प्रकार की कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें ही बाद में मुश्किल हो जाती है। वो ये जो आज किया है, तो ये सभी ने कंडेम किया है, ना इसको माना है, ना इनकी किरकिरी तो हो ही गई। तो लगातार आप देखेंगे तो यही कहा जा रहा है कि जय शाह ने एक बड़ा, जो आप कह सकते हैं, अहम फैसला लिया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दी। जो इस पूरे मामले को उन्होंने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, जिस पूरे मामले को लेकर उन्होंने, आप कह सकते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। ऐसे में अब इस फैसले से, आईसीसी के इस फैसले से अब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है और पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर सबके सामने उजागर हो चुका है कि किस तरीके से एक फेक नैरेटिव सेट करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए अब इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का और इस तरीके से ट्रॉफी का इस्तेमाल करने से भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहा है। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि जावेद अहमद रैना जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। और बड़े ये दुख की बात है कि आज ये एक अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। एक टेरर है, और ये इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान ने टेरर फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टेरर को लेकर बदनाम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें आपसी दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और ये जो ये सोशल एक्टिविटीज हैं और ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सर, इसमें कहा कि जम्मू कश्मीर है इंडिपेंडेंट स्टेट, क्या कहेंगे इसमें?
इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या मतलब? कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं करने वाले? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अंग है, हिंदुस्तान का ताज है और इंशाल्लाह रहेगा। तो जैसा कि आपने उनको सुना और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान को अब आईसीसी से बड़ा झटका लगा है और अब फैसला जो लिया गया है उस फैसले के तहत अब इनकी मुश्किलें जो है बढ़ गई हैं और बीसीसीआई की आपत्ति के बाद अब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके ले जाने पर रोक लगा दी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हुआ मैं कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।